नगर निगम कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में पारित हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। स्वच्छता सेवा को बेहतर बनाने के लिए हर वार्ड को मिलेंगे 4 अतिरिक्त सफाई कर्मी। बकाया गृहकर भुगतान पर 10% की छूट 30 सितंबर 2025 तक बढ़ी। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की इस सत्र की पहली बैठक 1 सितंबर 2025 को संपन्न हुई। महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें स्वच्छता सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी 110 वार्डों में 4 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बकाया गृहकर जमा करने पर 10% की छूट 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। नाना राव पार्क स्थित श्री श्याम महोत्सव स्थल की आवंटन का किराया 3 की बजाय मात्र 1 दिन का देना पड़ेगा। कन्वेंशन सेंटर को नगर निगम को हस्तांतरित करवाने, अहिरवा एयरपोर्ट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम से करने, दादानगर पुल का नाम विश्वकर्मा सेतु रखने, वार्ड 62 में नई सोसाइटी का नाम अटल नगर करने, एक्सप्रेस रोड जाने वाले मार्ग का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त के नाम करने और वार्ड 21 के मोहल्ले का नामकरण भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं पूर्व बीआरसी समन्वयक रामगोपाल शुक्ल के नाम से करने सहित 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को कार्यकारिणी समिति में सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। नगर निगम के समिति कक्ष में संपन्न हुई बैठक के बाद महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि नाना राव पार्क स्थित श्री श्याम महोत्सव स्थल का किराया 51,000 रुपये 1 दिन खाने और 1 दिन सजाने का देना पड़ता था, जो अब 1 दिन का प्रोग्राम 1 दिन का किराया अर्थात खाने और सजाने का नहीं, अपितु मात्र प्रोग्राम वाले दिन का ही लगेगा। 6 सदस्य है, आज सबके मुलाकात हुई और सबसे पहला नंबर 1 का प्रस्ताव था नाना राव पार्क, जो 1 दिन का 51,000 था। 1 दिन उठाने का 1 दिन सजाने का लगता था, वो 2 दिन का कैंसिल होकर 1 दिन का प्रोग्राम तो 1 दिन का किराया लगा, उठाने सजाने का नहीं। नंबर 2 पर थी, कई फाइल हो गई थी तो उसको क्या कहते हैं, जब वो काम हो गया था तो हो गया था। दूसरा बेटा ये क्या कहते हैं, आज सबसे बड़ा अगर कुछ हुआ है तो हमने पास किया है, जो हमारा चगेरी में हवाई अड्डा है उसका नाम पूर्व राष्ट्रपति मोदी साहब के नाम, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे गुप्ता जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, उनके नाम से कैनाल पट्टी वाले रोड किया जाए। आपने देखा हम लोग साथ बहुत पहले बजरंग दल के काम करते थे, हरि गुरु, तो गुरु के नाम से एक, और ऐसे पार्षदों ने कई समाज सेवकों के नाम से सड़क का नाम किया है, वो हमने क्या कहते हैं सब पास। पार्कों के लिए जितने मेरे पार्क थे, जितने मेरे रहन बसेरा है, जितना मेरा बरासाला है, हमने सबकी लिस्ट मांगी और कहा है कि सबका कैंसिल समझो, अब आगे हम इसका टेंडर करेंगे, जो आएगा अगर मैं उसको समझूंगी कि इसको जरूरत है तब मैं दूंगी, नहीं ना मैं गोद दूंगी और न मैं किसी को दूंगी। और क्या ये है कि जो अभी आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया था, ये बुद्धा पार्क लिए तो मायावती ने चुन किया है, तो नगर आयुक्त ने कहा कि वो तो हम देखेंगे, नगर देखना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, वो नगर आयुक्त का ही। आप नगर आयुक्त जो ऐसे नगर आयुक्त ने वो हमारा जो तुलसी भवन है उसमें कुत्ते बना रहे थे, तो भी हमने मना किया, भैया वहाँ नहीं बना सकते, वो भी तो वो क्या सीएमओ को हमारे पास 2 जगह है, 2 जगह है हमारे पास ये डॉक्टर की, लेकिन हमारे यहाँ 4 डॉक्टर, 4 को 5 लोग डॉक्टर है, तो उन्होंने हमने उनसे कहा भैया कि जो तीसरा करे अतिरिक्त पद बनाया गया। तो अतिरिक्त पद बनाया किसने भाई? महापौर को तो पता नहीं अतिरिक्त पद कब बना। अतिरिक्त पद बना तो अतिरिक्त पद पर वो 2019 में आए, वो 2 को रख दिया था, तो फिर भाई ऊपर देखेंगे। एक तो तैनाती और 10% हमने हाउस टैक्स पर पूरे सितंबर तक का हमने विकास कार्यों के लिए क्या कहते हैं, हमारा एमजी कॉलेज है, उसके पूरी मरम्मत, पूरा नया सिविल। इस तरह से कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रमुख प्रस्तावों का विवरण कुछ इस प्रकार है।
नाना राव पार्क स्थित श्री श्याम महोत्सव पंडाल का संशोधित प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 3 दिन की बुकिंग कराने वाले को 1 दिन तैयारी एवं 1 दिन सामग्री हटाने का कोई शुल्क नहीं लगेगा तथा पार्किंग भी निःशुल्क रहेगी। जोन 5 की 7 वार्ड 53 2 67 20 72 50 में 20 लाख रुपए लागत के कार्य का प्रस्ताव पारित हुआ। क्रय कर की छूट दिनांक 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई। वार्ड 25 अम्बेडकर नगर में गोपाला टावर से प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस तक इंटरलॉकिंग 17,95,164 रुपये के कार्य का प्रस्ताव पारित हुआ। वार्ड 21 खाड़ेपुर में बूथ अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं बीआरसी समन्वयक रामगोपाल शुक्ल के नाम पर मोहल्ले का नामकरण पारित हुआ। इंदिरा नगर मकड़ी खेड़ा के अंदर योगेश दीक्षित के घर तक जाने वाले मार्ग का स्वर्गीय योगेश दीक्षित के नाम पर नामकरण पारित हुआ। परशुराम वाटिका में पालिका स्टेडियम के बाउंड्री वाल में बने गेट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कन्वेंशन सेंटर चुन्नीगंज को नगर निगम कानपुर को हस्तांतरित करने एवं नगर निगम को वर्ष में 30 दिन निःशुल्क कार्यक्रम करने का प्रस्ताव पारित। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम कानपुर में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी केवल 2 ही पद स्वीकृत हैं। स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा मार्ग डबल पुलिया से शास्त्री ढाल की ओर जाने वाले चौक का नाम विश्वकर्मा चौक किया गया। एक्सप्रेस रोड जाने वाले मार्ग का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्त के नाम पर किया गया। राधानगर समानांतर सेतु का नामकरण विश्वकर्मा श्रम सेतु किया गया। कानपुर नगर स्थित चकेरी हवाई अड्डे का नाम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। नामकरण किए जा रहे प्रस्ताव को राज्य एवं केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा अपने गोद दिए गए सभी पार्कों, रैन बसेरा एवं बारातशाला को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे ने यह भी बताया कि पार्क, रैन बसेरा तथा बारातशाला जो भी गोद दिए गए हैं, नगर निगम उन सबको अपने कब्जे में लेगा तथा जो ठेके पर दिए गए हैं वे भी निरस्त होंगे। अभी तक 13 की सूची प्राप्त हुई है। 1200 पार्कों की सूची मांगी जा रही है। ये सभी पार्क नगर निगम के नाम दर्ज कराए जाएंगे। बैठक में नगर आयुक्त सुधीर कुमार, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद आवेश खान, जगदीश यादव, अनूप वाजपेयी, पार्षद पवन पांडे, धीरेन्द्र सोनकर, यशपाल सिंह, मंजूपाल, आकर्ष वाजपेयी, फजल रहमान, अभिनव शुक्ल, नित्या वाजपेयी, मधु यादव, भवानी शंकर राय, राजकिशोर यादव, नीरज कुरिल तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य अभियंता सहित समस्त जोनल अधिकारी, जोनल अभियंता और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।